चलिए चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम क्लास को बिगिन करें, ये सेशन जो रहेगा ये मेनली सैनिक स्कूल नवोदय स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के लिए शिवाना आइस एकेडमी चंबा ने सैनिक स्कूल और नवोदय के लिए बैच शुरू किया है। ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन दोनों। क्लास शुरू करने से पहले हल्का सी इंफॉर्मेशन आपको पहले चैप्टर की दी जाए। चैप्टर का नाम है LCM एंड HCF। माने हम जिक्र करें चैप्टर का LCM मैंने मेंशन किया और साथ में HCF। LCM का मतलब क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल सी कहानी है। कोई भी चैप्टर है, वो मैथ्स का हो, किसी और पर्टिकुलर रीजन का हो, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, चैप्टर जिस तरह का भी वो है, अगर आपको उसकी एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दें और आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। मान लीजिए मैंने दो नंबर लिए, एक 8 और दूसरा 12। अगर मैंने 8 और 12 दो नंबर्स लिए हैं और इसका मुझे निकालना हो LCM और इसी का निकालना हो मुझे HCF, तो रियलिटी में पहले बच्चे ये अंडरस्टैंड करें कि रियलिटी में LCM और HCF होता क्या है। LCM क्या चीज़ है? अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूँ और यहाँ पे 12 लिखूँ मैं, तो आप LCM निकालने बैठते हैं कि 8 2 से करेंगे, 3 से, ऐसे ना करें। आप लोग अंडरस्टैंड करें LCM होता क्या है। पहले LCM पे आऊँगा, फिर मैं HCF पे आऊँगा। मुझे ये बताओ कि 8 और 12 का जिक्र जब भी मैं करूँगा, ये रहा 8 और ये रहा 12। अब LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि ये मल्टीपल है, गुणांक है, तो 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, माने 8 का टेबल या पहाड़ा क्या होता है, उस तक चलिए आप। तो 8 गुना 1 8, 8 गुना 2 16, 8 गुना 3 24। 12 का टेबल लें तो 12 गुना 1 12, 12 गुना 2 24। उम्मीद अंडरस्टैंड करना इसको। कह रहा हूं मैं 8 और 12 का जब आपने LCM निकाला है, जब आपने लिखना नहीं है अभी, जब आपने 8 और 12 का LCM निकाला है, तो मैंने किया क्या? LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है जो टेबल पढ़ते हैं आप, समझ रहे? टेबल जो पढ़ते हैं। तो 8 का टेबल मैंने पढ़ा तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। फिर वैसे मैंने 12 का पढ़ा, 12 इंटू 1 12 एंड 12 2 ज़ा 24। आप यहाँ देखेंगे कि 8 और 12 का जो टेबल है उसमें दोनों में 24 कॉमन आया है। क्या आया है? 24 कॉमन आया है। और किस में आया? ये मल्टीपल में। 8 और 12 के टेबल में आया ना। 8 और 12 के टेबल में सबसे पहला नंबर जो कॉमन आया वो कौन है? 24 है। इसीलिए 8 और 12 का जो LCM है वो क्या होगा? 24 होगा। कंफर्म? लेकिन जब मैं HCF की बात करता हूं तो HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? फैक्टर। LCM क्या है? LCM है कि छोटा हो लेकिन कॉमन मल्टीपल हो। और HCF क्या है? हाईएस्ट हो और कॉमन फैक्टर हो। पक्का? अब मैंने यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ लिखा मैंने 12। 8 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है? तो 8 1 से हो जाता है डिवाइड, 8 2 से भी हो जाता है, 8 4 से भी हो जाता है, 8 8 से भी हो जाता है डिवाइड। 12 1 से भी डिवाइड होता है
12 2 से भी डिवाइड होता है, 12 4 से भी डिवाइड होता है, 12 6 से भी डिवाइड होता है और 12 12 से भी डिवाइड होता है। मुझे बताओ इनमें से कॉमन कौन सा है? 1 भी कॉमन है दोनों में, 2 भी है और 4 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है? 4 है। ये फैक्टर है, ये क्या था? ये मल्टीपल था। मल्टीपल माने टेबल पढ़ना आपने, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर माने तो हाईएस्ट होना चाहिए, वो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो इन दोनों सीरीज में हमें बड़ा कौन लिख रहा है? 4 दिख रहा है, और 4 क्या है? कॉमन है। इसलिए 8 और 12 का जो HCF है वो क्या आया? 4 आया। ऐसे निकालते हैं। अगर आपको कल परसों क्वेश्चन आया तो आप ऐसे निकालेंगे इसको, पक्का? ये कहानी हुई। LCM HCF निकालते कैसे हैं, ये पहली कहानी हमारे पास ही आई है। अब आप अंडरस्टैंड करें, मैं इसी के आगे आपको चीज़ें बताऊंगा। लेवल नंबर 2 के ऊपर आए या बात नंबर 2 के ऊपर आए हम लोग, तो इस बात को अंडरस्टैंड करना जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। हमने अभी तक अंडरस्टैंड सिर्फ ये किया है कि रियलिटी में LCM HCF निकलता कैसे, होता क्या है। अगर हम इसके लेवल पे आए, लेवल नंबर 1 पे आए, तो आप अंडरस्टैंड करना। लेवल नंबर 1, लेवल 1 क्या है? अगर मान लो आपको LCM या HCF दिया हो रैशनल नंबर का, किसका दिया हो? रैशनल नंबर का। रैशनल का अर्थ होता है जो A/B इस फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2, जैसे 3/4, जैसे 7/9, ऐसे इस फॉर्म में जो होते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहते हैं इनको, जो A/B की फॉर्म में होते हैं। तो कैसे निकालते हैं, अंडरस्टैंड करना। कैसे निकालते हैं रैशनल फॉर्म के नंबर्स की वैल्यूज, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि 1/2, 2/3, 3/4, इन नंबर्स का LCM और क्या निकालो? HCF। तो अंडरस्टैंड करना इसका फॉर्मूला क्या है। जब भी ये ऊपर वाले 1 2 3 जो होते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वालों को कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वालों को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है? मतलब कैसे निकालते हैं इनको? जब LCM निकालना हो 1/2, 2/3 और 3/4। अगर इनका क्या निकालना हो? LCM और HCF निकालना हो, अगर इनका LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर्स का LCM होता है, माने ऐसे ये 1 2 और 3 का LCM, और नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का होता है HCF, 2 3 और 4। अगर आपने निकालना क्या है? LCM निकालना है। अगर LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM लेते हैं और नीचे वालों का HCF। लेकिन अगर आपको निकालना है इनका HCF, तो ऊपर वालों का होता है HCF और नीचे वालों का होता है, क्या होता है? LCM। ऊपर वालों का HCF होता है, नीचे वालों का LCM होता है। माने अगर मुझे इन नंबर्स का निकालना होता है LCM, तो LCM ऑफ 1 2 3, तो 1 2 और 3 का जो LCM होता है, ऊपर वालों का जो LCM होता है, तो 1 2 और 3, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। तो 2 से गया तो ये 1 1 3, 3 से गया तो ये 1 1 और 1, 3 दूनी 6। तो माने इन ऊपर वालों का LCM क्या है? 6 है।
और नीचे वालों का HCF क्या है 2 3 4 का, तो एक ही है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 6। और जब हम HCF निकालेंगे तो ऊपर वालों का HCF होता है, तो 1 2 और 3 में कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया 1 1 2 3 का जो HCF है, HCF का मतलब क्या होता है कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों के तीनों के मल्टीपल में कॉमन क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ 1 आता है। लेकिन अगर 2 3 और 4 का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, तो 2 से किया तो 1 3 और 2, 2 से किया तो 1 3 और 1, 3 से किया तो 1 1 और 1, 3 और 4 3 12, तो इनका एलसीएम आया 12। तो जब हम 1/2 2/3 3/4 का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वालों का होता है एलसीएम, नीचे वालों का HCF, माने आंसर आया 6 इसका। और जब हम निकालते हैं HCF तो ऊपर वालों का HCF होता है और नीचे वालों का LCM होता है, तो आंसर क्या आया 1/12 आया। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, फिर आप जो है मुझे बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये लेवल 1 था जो कि रैशनल फॉर्म का था। लेवल 2 हमारे पास है जो है डेसिमल का। डेसिमल क्या होते हैं हिंदी में, दशमलव। डेसिमल क्या होता है, दशमलव। जैसे अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि 0.21 21 और 0.1 का एलसीएम बताइए। ठीक है, क्या है 0.21 21 और 0.1, क्या निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, तो ये 0.21 21 एंड 0.1 का आपने एलसीएम निकालना है। तो करेंगे क्या, आप ये देखेंगे कि हाईएस्ट यहाँ पे पॉइंट कहाँ गया है, 2 नंबर्स पे गया है। कहाँ पे गया है, 2 पे। तो आपने इनको 2 0 से गुना करना है सारों को। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, हमारा मकसद ये है कि हम पॉइंट को हटा दें यहाँ से। तो हमने जो है सबसे छोटा नंबर देखा, सबसे छोटा नंबर ये है 0.21। तो हमने ये देखा कि ये 2 पॉइंट के बाद है, तो हमने इसको लिखा 21। हमने 100 से गुना कर दिया, इसको भी 100 से किया तो ये 2100 बन गया, इसको भी 100 से गुना किया तो ये 2 0 आ गया और 100 बन गया। यहाँ पे हमने किया क्या, दशमलव उड़ा दिए। अब इसका एलसीएम निकालने बैठेंगे तो 21 2100 और 100, तो एलसीएम क्या आया, मैंने 21 से गुना किया तो आया 1, यहाँ आ गया 100 और यहाँ आ गया 100। 100 से किया तो आया 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये आया 2100। क्या आया 2100। यहाँ पे मैंने 2 0 मल्टीपल की थी, अब 2 0 हटा दूंगा यहाँ पे मैं, तो आंसर आएगा 21। 21 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 21 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 0 घटाई थी पहले। अब मैं क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो 0.21 21 और 0.1 का एलसीएम निकालने को दिया है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हम 2 पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि हमने 2 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए हैं। पॉइंट का हम नहीं निकाल पाते, इसलिए हमने ऐसे किया है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको, एलसीएम बेस के ऊपर ही होते हैं ये। 2 लेवल्स हमारे पास हो गए, इसके बिहाफ पे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। लेवल 3 के ऊपर आता हूं, जहां पे आपको रिमाइंडर बताना होता है, नंबर बताना होता है। लेवल 3 और लास्ट लेवल हमारे पास है, आखिरी हमारे पास लेवल है ये। फिर आपको मैं कुछ रेस्ट देता हूँ 10 मिनट का, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। लेवल 3 हमारे पास क्या है, लेवल 3 होता है रिमाइंडर निकालने के लिए या नंबर्स निकालने के लिए। एक क्वेश्चन लिखना आपने, आप भी लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या जो
2, 3, 4, 5 और 6 से भाग होने पर एक शेष बचे। ये क्वेश्चन है। सवाल क्या है? सबसे छोटी संख्या बताओ जो 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग होने पर एक शेष बचे। तो आप ये जानते हैं कि 2, 3, 4, 5 और 6 सबसे छोटी संख्या का अर्थ ये होता है कि 2, 3, 4, 5, 6 इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम हमें पता चल गया तो इसके बिहाफ पे हम आंसर निकाल लेंगे। तो हमने किया क्या? हमने इसका आंसर निकाल लिया। एलसीएम लिया हमने से 2, तो ये 1, 3, 2, 5 और 3। फिर हमने 2 से लिया तो 1, 3, 1, 5 और 3। फिर हमने 3 से लिया तो ये बचा 1, 1, 1, 5 और 1। फिर 5 से भाग किया तो 1, 1, 1, 1, 1। 5 गुना 3 15, 2 30 और 60 60। अब अंडरस्टैंड करना, मैं कह रहा हूं आपको क्या पूछा हुआ है। सवाल क्या है? सबसे छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग होने पर शेष क्या बचे? 1। सबसे छोटी मतलब क्या होता है? लीस्ट। और ऑब्वियस सी बात है कि इन नंबर्स के जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो सबके डिविजिबल में होंगे। माने 60 को 2 से भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। 3 को 60 से भाग करेंगे, 60 को 3 से भाग करेंगे, शेष 0 बचेगा। 4 से करेंगे तो भी 0 बचेगा, 5 से करेंगे तो भी 0 बचेगा, 6 से करेंगे तो भी 0 बचेगा। मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 बच रहा है तो इसमें 1 जोड़ दो, वो शेष रह जाएगा। तो हमारा आंसर है 61 हर केस में। तो माने 61 वो नंबर है जिसको 2 से भाग किया जाएगा तो भी शेष 1 बचेगा, 3 से भाग करेंगे तो भी शेष 1 बचेगा, 4 से करेंगे तो भी 1 बचेगा, 5 से करेंगे तो भी 1 बचेगा, 6 से करेंगे तो भी 1 बचेगा। पक्का? एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, आखिरी सवाल लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं हम लोग। लेवल 4 के ऊपर आए हम, एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। तो क्वेश्चंस क्या हैं, सवाल क्या है? वो ये है, अगर मान लीजिए कि हम एक क्वेरी करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक, और वो क्वेरी ये है कि अगर मान लीजिए हम कहें कि 4 अंकों की, ये क्वेश्चन लिखी हैं आप भी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6, 7, 8 और 9 से भाग होती है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6, 7, 8 और 9 से भाग होती है। मतलब ये हुआ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, क्योंकि इससे एक अंक ऊपर लूंगा मैं तो वो 5 अंकों की बन जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6, 7, 8, 9 से भाग होती है। हमने 6, 7, 1 सेकेंड, हमने 6, 7,
8 9 का एलसीएम लिया तो हमने 2 से किया तो ये 3 आया, ये 7 4 और ये 9। 2 से किया तो ये 3 7 2 9। 2 से किया तो 3 7 1 और 9। 3 से किया तो 1 7 1 और 3। फिर 3 से किया तो 1 7 1 1। 7 से किया तो ऐसे जाएगा। तो 2 4 8 24 21 गुना 24। 4 गुना 2 8, 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 4 8 2 10 1 504। 504 क्या आया? एलसीएम आया। तो 504 को हम लेके जाएंगे 9,999 तक। 504 आपने करना क्या है, 504 अगर इन सारों का 6 7 8 9 का मल्टीपल है तो 504 के जो मल्टीपल होंगे वो भी इसके मल्टीपल ही होंगे। तो 9,999 को हमने 504 से भाग कर दिया तो आया 504 गुना 1 504। ये बच 5, ये बच गया 9 4 4,959 ये बच गया हमारे पास। हमने 504 को 8 से भाग किया तो आया 8 गुना 4 32 3 3 8 40 4032 नहीं, तो फिर ये 8 से नहीं, ये 9 से गया। फिर ये 8 से 32 2 3 8 0 3 8 45 4032। 1 सेकेंड। 504 गुना 1 504 और 9 में से 4 गए तो 5 9 का 0 4 का, ठीक है। तो ये फिर 9 से गया 504 गुना 9, 9 गुना 4 36 3 9 पे 45, ठीक है। तो ये 9 से गया 4,536। तो ये बच गया 3, ये बच गया 5 3 2, ये बच गया 4 और 4 में 4 गया तो 0 423। तो इसमें से 423 माइनस कर दो, ये 6 9 में 6 7 9 में 5 9,576 आपका आंसर है। ऐसे निकालते हैं इसको। 504 को मैंने 1 से किया तो आंसर आया 504 किया तो 9 में 4 गया तो 5 9 का 9 और 9 में से 5 गया तो 4 4,559। 9 से किया तो आया 9 36 3 0 45 तो 423, माने 423 शेष बच रहा था पर हमें शेष नहीं चाहिए तो हमने इसे शेष माइनस कर दिया तो आंसर आया 9,576। 9,576 वो नंबर है जो 6 7 8 9 से भाग होती है। आप एक नंबर लिखो और मुझे फटाफट से आंसर बताओ उसका। मुझे बताओ कि 0.7 और 7 का एलसीएम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट से। कमेंट सेक्शन में सारे बताएं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। 0.21 27 और 29 इसका HCF क्या होगा? ये आपके लिए कमेंट सेक्शंस के लिए है। और आखिरी सवाल जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि बताइए 2/13 7/26 और 2/39 का LCM और HCF क्या होगा? सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज होमवर्क। ये होमवर्क है घर के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्या इन क्वेश्चंस से अंडरस्टैंड किए हैं, इनके आंसर्स क्या हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा ने पटवारी, क्लर्क, नवोदय सैनिक स्कूल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जे इलेक्ट्रिकल, ये सारे कोर्सेज वर्तमान में रन किए हुए हैं। 2023 के लिए पुलिस कांस्टेबल और 2022 के लिए पटवारी के लिए आज ही विजिट करें।
थैंक यू।